4 महीने से अटकी ट्रेड डील जैसे ही फाइनल हुई, कांग्रेस की बेचैनी खुलकर सामने आ गई। कल तक यही लोग कह रहे थे कि डील नहीं होना मोदी सरकार की नाकामी है, और आज डील हो गई तो अब इसको भी नाकामी बताया जा रहा है। पहले यूरोप के साथ कांग्रेस के समय से अटकी हुई डील पूरी हुई और उसके तुरंत बाद अमेरिका भारत के सामने झुककर टैरिफ घटाने पर मजबूर हुआ। यानी कांग्रेस जिस नाकामी की प्रार्थना कर रही थी वही मोदी सरकार की जीत बन गई। आज हम इस डील से जुड़ी 3 बड़ी बातें बताने जा रहे हैं। इस समझौते ने भारत को एक आर्थिक परमाणु हमले से बचाया, क्योंकि रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत जहां करीब $10 बिलियन बचा रहा था, अब इस डील से 20 से 25 बिलियन डॉलर बचेंगे, क्योंकि मोदी जी न सिर्फ 50% टैरिफ 18% पर ले आए, बल्कि $40 बिलियन के भारतीय सामानों पर जीरो ड्यूटी भी करवा दी है। और अब रूस से तेल का खेल भी समझ लीजिए। ये बात कहना मुमकिन है कि भारत पहले ही सस्ता तेल खरीदकर स्टॉक भर चुका हो, लेकिन विपक्षी समझ नहीं पा रहे हों, क्योंकि इतने अक्लमंद होते तो सत्ता में होते। राहुल गांधी शायद छुट्टियों में थे, इसलिए उन्हें पता ही नहीं कि जनवरी में अमेरिकी संसद में एक बिल आया था कि जो देश रूस से तेल खरीदेगा उस पर 500% टैरिफ लगेगा। अगर वो बिल पास हो जाता तो भारत को अमेरिका को करीब $3 ट्रिलियन देने पड़ते, जो पाकिस्तान जैसे 3 देश की जीडीपी के बराबर है। यानी $100 का सामान $600 में बिकता और मेक इन इंडिया को भारी नुकसान होता। इसके बावजूद मोदी सरकार ने किसानों और पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं किया, जिसकी पुष्टि खुद अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने की है कि भारत ने अपने कृषि हितों की पूरी रक्षा की। मतलब साफ है, मोदी ने बिना घुटने टेके, बिना गिड़गिड़ाए और बिना देश को गिरवी रखे भारत को 500% टैरिफ की तबाही से बचा लिया और यूरोप की डील से अमेरिका को भी झुकने पर मजबूर कर दिया।